और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज आप बहुत तैयार हुई हैं, खैर तो है? बस मैं अपने गेस्ट के लिए एक्साइटेड हूँ। अच्छा, वैसे आपका कोई प्रोग्राम नहीं होता इस किस्म का? इतना नहीं होता। दिल रखने के लिए बोल देता है कि मैं शो के लिए, आप लोगों के लिए। बस आज गेस्ट जरा ज्यादा स्पेशल है ना, तो फिर आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते और बुलाते अपने आज के मेहमानों को। 28 नवंबर को नीलोफर रिलीज हो रही है तमाम सिनेमा घरों के अंदर और उस फिल्म की स्टार कास्ट ने में ज्वाइन किया है। प्लीज वेलकम माहिरा खान एंड फवाद खान। जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आज पता चल रहा है कि सेट के ऊपर सही लाइटिंग हुई हुई है इन चेहरों को देख के। वैसे अभी आप दोनों अंदर आके बैठे तो मैं एक चीज़ जो मुझे सबसे पहले स्ट्राइक की कि आपको जब भी जिक्र होता है तो लोग वर्ड्स यूज करते हैं, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गाय, जबकि देखें ड्रीम ऐसी होती है और रियलिज्म पाकिस्तान का इसके सब अच्छी बात यह है कि उम्मीद की किरण आप दोनों ने फैलाई हुई है कि असल में ड्रीम ऐसी हो सकती है। माहिरा जी, क्या हाल है आपके? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? बड़ी जबरदस्त। आप लोगों ने आपस में मैचिंग, ये क्या डिलिब्रेट थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप लोग एवं ही अब यानी कि कपड़े पहनते तो वो भी मैच कर जाते हैं। ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय तो फिर ड्रीमी कपड़े भी होंगे। सर नीलोफर, बहुत अरसे बाद जी कुछ बताइए हमें जो कि आपने ना बताया हो इससे पहले आज तक किसी इंटरव्यू में। कुछ पूछे ऐसा आप? मुझे एक तो ये बताएं कि इट वाज योर आइडिया एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न्ड एंड एवरीथिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमार रसूल जो हमारे डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। हाँ, उन्होंने राइटर भी हैं। वो स्क्रिप्ट उनके पास था कुछ अरसे से, बहुत सालों पहले की बात है, कोई आई थिंक इट्स बीन 8-10 years। तो जब वो आए, उन्होंने ये स्क्रिप्ट नरेट किया और उन्होंने कहा कि ये हमने सोचा हुआ है, इन एक्टर्स के साथ सोचा हुआ है, नीलोफर के लिए माहिरा को, मंसूर के लिए फवाद को। तो अच्छा, ये वो सोच के लाए थे कि ये माहिरा खान ही होंगी और आप होंगे? मुझे तो लगता है ये कि माहिरा तो वो डेफिनेटली सोच के आए हुए थे। बाकी उनको कोई और एक्टर मिला नहीं तो उसके बाद मेरे पास आए वो। ये भी इंटरेस्टिंग है। सरप्राइजिंगली वो आपके पास आए, उनके पास जाना चाहिए था जब सोचा वो आपको था। उन्होंने कहा नहीं, ये फवाद खान को पहले मैं घेरूंगा, वो फिर जाके माहिरा खान को कन्विंस करेंगे। अरे लिफ्ट नहीं कराई मैंने। नहीं, मुझे बताएं, क्या उनको भी नहीं आपने कराई लिफ्ट? कब से आप ये कर रही हैं? बचपन से। बचपन से ये कर रही हैं कि राइटर्स को ये ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती हैं। That's not true। उनको लिफ्ट कराई थी और जब वो मेरे पास आए थे और उसके बाद फिर वो चले गए और फिर जब दूसरी बार आए तो वो फवाद के थ्रू आए। बिल्कुल। तो फिर आपने फौरन हाँ कर दी फिल्म के लिए। ये देखें, ये इसकी वजह क्या थी? अमार का तरला, स्क्रिप्ट की अच्छाई या फवाद खान? तीनों का मिक्सचर था ये। तीनों का मिक्सचर था, बट ऑनेस्टली स्टोरी इतनी सिंपल थी और इतनी खूबसूरत थी। हमारी फिल्मों में कम ऐसी स्टोरियां बनती, तो मुझे लगा कि ये करनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त। Obviously we want to see more of both of you। पिछली फिल्म में हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी, ड्रेसेस, डांसेस। इस बार और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी आगे आने वाले दिनों में? लव गुरु की बात है? ओह नहीं, इसमें ये बहुत फर्क की फिल्म है। ड्रेसेस, डांसेस हैं इसके अंदर? डांसेस नहीं है। डांसेस नहीं है। डांस है। एक डांस है, मगर इसके गाने भी बड़े जबरदस्त। जीशान ने, आई थिंक जीशान हैदर ने किया हुआ म्यूजिक इसका। बिल्कुल। और एक आपका गाना आजकल भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है, ऑल्दो मेरा फेवरेट जा रहे, वो मुझे वो मेरा फेवरेट गाना है आपके इन सारे गानों में से। तो ये आपने कोई हेल्प की उनकी या सिर्फ जीशान? नहीं, मैंने कोई हेल्प नहीं की। जीशान जो है, ये भी अमार जो है कहीं से एक हीरा है जो ढूंढ के लाए, एंड आई डिड नॉट नो जीशान। अच्छा। और जब उन्होंने उनका काम सुनाया तो वैसी फैमिली म्यूजिशियंस की फैमिली है। हाँ, कजन्स भी म्यूजिशियंस हैं सारे के सारे, बट ये इस तरह की चीज मैंने कभी नहीं सुनी हुई थी। ही इज अ बड़ी अलग दुनिया के कंपोजर हैं। वैसे आपने कहीं पे ये भी कहा कि इस फिल्म में तीसरा कैरेक्टर जो है लाहौर का है। लाहौर शहर का है। तो आप तो यहाँ पे रहते हैं, आपने कि आप आई लाहौर और आपने फिर यहाँ पे काफी टाइम भी गुजारा इस फिल्म के लिए, फिर बार बार भी आई हैं, एंड यू हैव स्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर दिस फिल्म। तो लाहौर के बारे में भी कोई आपने कोई ऐसी खूबसूरत बात की कि वो माँ, दादा, दादी, अब
अब मैं कह दूंगी कि वो अब्बा हैं हाँ तो जरूर तो करिए। फिर वो कहेंगे कि माहिरा खान ने कराची को कहा अम्मा और लाहौर को कहा अब्बा। तो वेरी खैर गुड। आप क्या फैमिली तो पूरी करें। मेरी पहली फिल्म और मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट मैंने लाहौर में शूट Which was Bowl। Which was Bowl। बिल्कुल एक बड़ी ही और मैं अपने अम्मा अब्बा और 6 महीने के अजलान को अपने साथ लाई थी। तो आप ये आसानी से कह सकती हैं कि लाहौर जो है वो बिल्कुल अब्बा हैं और वो ऐसे अब्बा हैं जो कि इतना आपको स्पॉइल करते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता उनको छोड़ने को। बिल्कुल लाहौर है ऐसा। तो लाहौर है बतौर ऐसा। माहिरा खान के आप लोगों को समझ आ गई है, कराची अम्मा है, लाहौर अब्बा है। बिल्कुल। सिंपल वर्ड। बट ये बात है। जाएगी वापस। नहीं मैंने तो आपके लिए इक्वल कर दिए ग्राउंड सारी के सारे। मैंने ही तो बोला है अब्बा। हाँ तो बिल्कुल ये आपने बड़ा अच्छा किया। अब आपको प्रॉब्लम होगी जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी हम आवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषा है और मेरा सवाल सर फवाद से है। सर आप सोशल मीडिया पर इतना नज़र क्यों नहीं आते? अभी तक आपने वाईफाई नहीं लगवाया। मैं इसका जवाब इसलिए देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लोग जो है अब आई थिंक बहुत एक्टिवली उसको यूज़ करते हैं। शायद उनको बुरा लग जाएगा मेरा ये कहना, बस शौक नहीं है। फैंस अगर मिलते हैं, कोई मिलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, बड़ी खुशी से आई वुड लव टू टॉक टू पीपल। वो एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि मैं भी शायद एडिक्ट बन जाऊँ सोशल मीडिया का। आई वुड लाइक टू कीप इट आउट ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए आप दूर रहते हैं उससे? मैं दूर हाँ रहता हूँ। मैं भी एक इमोशनल आदमी हूँ, तो बस मुझे ऐसे लगता है कि जब आप एक दफ़ा एक्टिव हो जाते हैं उसके ऊपर तो फिर अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कभी आपने माहिरा इनको कन्विंस नहीं किया कि इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि कम करो यार। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिना है और मेरा सवाल मिस माहिरा से है। वीजे माहिरा और आज की सुपरस्टार माहिरा खान में क्या फ़र्क है? ओए होए क्या फ़र्क है जी? सोचें। नो बहुत फ़र्क है। ऑब्वियसली कोर शुक्र है आई थिंक नहीं चेंज हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स फ़र्क है। वो तो बहुत इनोसेंट पगली सी थी, विजय वाली जो थी। हाँ। ठीक है। एंड शी हैड अ लॉट मोर फेथ इन हरसेल्फ आई फील। इस वाली में क्या आपको लगता है कि कम हुआ है? हाँ होता है एज यू गो लाइक आई थिंक व्हेन यू आर अ चाइल्ड और व्हेन यू आर यंग आपको लगता है कि आई एम गोना डू दिस और मैं ये करूँगी और आई विल बी द बेस्ट एट दिस एंड आई विल डू दिस। जब आप बड़े होते जाते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा डाउट करते हैं, मुझे लगता है। लेकिन उसकी ये भी तो वजह हो सकती है कि आपने किया भी है। फिर बहुत सारे लोग तो सिर्फ सोचते हैं। बिल्कुल, बट आई थिंक दैट गर्ल वाज जस्ट इनोसेंट। और जैसे शुएब साहब कहते हैं कि व्हेन यू लूज इनोसेंस यू गेन विजडम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीहा है और मेरा सवाल मैम माहिरा से है कि आपने इतने एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, फिर भी कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस बची हो जिसके साथ आपका काम करने का ख्वाब हो और अब तक किया ना हो? अच्छा अब नाम ना ले देना मेरा यार। अच्छा नहीं लगता ना मेरी शो पे। आई नो, मगर क्या करूं, पास से चौधरी। इससे ज्यादा आप फोर्स करके अगले को धक्का नहीं दे सकते। हाँ मगर बहुत अच्छा किया कि आपने मेरे साथ किया, बिकॉज़ इट बिकेम रियली सिंपल फॉर मी। चले थैंक्स। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है। सवाल है फवाद खान से। सोनम कपूर ने लास्ट टाइम आपको मैसेज क्या किया था और आपने रिप्लाई क्या किया था? बहुत ही अवैस ने डायरेक्ट अवैस टू द पॉइंट आए हैं कि लास्ट मैसेज आपको कब किया था सर? लास्ट मैसेज व्हाट्सएप चैट खोल के देखिए क्या डेट थी वो। अरे तो नंबर चेंज कर लिया भैया। आप दोनों ही अपने प्रोजेक्ट्स पे बहुत वक्त लगाते हैं, सिलेक्टिव भी कह सकते हैं कि हैं। नहीं वक्त लगाते बेहतर से। सिलेक्टिव उधर कहले वक्त लगाते हैं, इन पे ज्यादा सूट करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि लोग एक रेस में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट भी देख रहे हैं, वायरल होने की भी कोशिश है। आपको कहीं फियर लगता है ऑफ इररेलेवेंस के शायद एक्टिंग में जो काम हो रहा है आप खुद रेलेवेंट नहीं रहेंगे या रेलेवेंट करने में कोशिश करते हैं कि रहें, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अगर वक्त के बाद हो रहे हो तो वो एक गैप आ जाता है। बहुत बट इंटेलेक्चुअल और गुड क्वेश्चन कर लिया। मैं बताया चलो ये बच्ची जो थी ये एक्चुअली बीबीसी के लिए ऑडिशन करके आई थी। वहाँ पे इनको वीजा ना मिलने की वजह से हमने आना हो गई थी। तो सवाल से घबराइएगा ना। आर्टिस्ट एक इररेलेवेंस का फियर होता है या नहीं होता? आई डोंट नो अबाउट इररेलेवेंस, बट ऑब्वियसली जब आपने बहुत सारी इज्जत और शोहरत
और प्यार देखा और काफ़ी अरसे तक देखा, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है ओ ये चला तो नहीं जाएगा, बट देन आई थिंक वो टाइम होता है जब आपको अपने आप को रिमाइंड करना होता है कि मैंने ये किया क्यों। यू नो, मेरा एक इंटरव्यू है बोली का, जहाँ वो कभी कभी जब मुझे लोग टैग करते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कहती हूँ रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस इज व्हाट यू वर थिंकिंग बैक देन सो मेनी इयर्स अगो। कि उन्होंने कहा आपको कैसा लग रहा है बोल ये वो, मैंने कहा मुझे तो बस फिल्म में एक काम करना था, अब इसके बाद जो भी मिलेगा वो बोनस है। एंड आई थिंक दैट्स द एटीट्यूड वन शुड कीप। इट्स हार्ड बट वन शुड कीप इट। आई थिंक मोर देन रेलेवेंस यू वांट टू कीप डूइंग बेटर। यू नो, ये ना हो कि आप कहीं स्टक हो जाए, क्योंकि वो बहुत आसानी से आप स्टक हो जाते हैं ना एक बॉक्स में। मेरा सवाल ये है कि आप जब कहती हैं कि रेलेवेंस, तो रेलेवेंस का मतलब क्या है? एज अ हीरो, एज अ हीरोइन और एज कैरेक्टर्स? जनरली एज एन आर्टिस्ट आई फील कि एक आर्टिस्ट ये फील तो कर रहा होता है कि शायद मैं कहीं पीछे रह गया हूँ, या मैं कहता हूँ कि जावेद शेख साहब आज भी बहुत रेलेवेंट है, बहरोज अफजारी साहब हैं, बुशरा नुमान इजाज हैं, बुशरा अंसारी हैं, आज भी बहुत रेलेवेंट। मगर उसके बात ये है कि वो लोग बहुत रेगुलरली काम करते रहते हैं। उनका मेरे ख्याल से पॉइंट ये था कि जो गैप लंबा ले लेते हैं उसके अंदर ये डर आता है कहीं पे कि इस तरह आप अब साल के लिए काम नहीं करते, ओके 2 साल, तो उस वक्त आपको होता है कि यार ये 2 साल में पता नहीं क्या क्या चेंज हो गया हो। उम्र चेंज होती है, जो आपका एज ब्रैकेट होता है वो चेंज हो जाता है, बट मुझे लगता है कि रेलेवेंस नहीं खत्म होती। अगर किसी ने आपको अप्रोच करना है किसी कैरेक्टर के लिए तो वो तो करेंगे। अब वो शायद एक कॉलेज गोइंग बॉय का नहीं होगा, वो एक मिडिल एज मैन का हो सकता है, वो एक नौकरी पेशा आदमी का हो सकता है, वो एक फादर का हो सकता है। सो आई फील के एज लॉन्ग एज स्क्रिप्ट्स में वैरायटी आए, आई थिंक आर्टिस्ट कभी रेलेवेंट नहीं होगा। रेलेवेंट नहीं होगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब यासीन है। मेरा क्वेश्चन सर से है। कुछ लोगों ने आपके म्यूजिक प्रोग्राम में जज बनने पर बहुत एतराज किया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? यार आप कर सकते हैं एतराज, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरा यही कहना है, आई थिंक हर किसी का ओपिनियन वैलिड है। आपकी क्रिटिसिज्म जो होती है, एज लॉन्ग एज क्रिटिसिज्म पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो उसमें कोई मसला नहीं। मगर आपके ऊपर हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं आती। इस साल तो नहीं आई। इस साल तो आपकी बहुत मतलब पॉजिटिव है कि मुझे हमेशा ये फनी लगता है जुमला, मैं इससे ज्यादा एग्री नहीं करता। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर है। ये एक वर्ड है जिसको हम जनरली यूज कर लेते हैं, बट कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होता पाकिस्तान में, या जनरली भी इवन साउथ ईस्ट एशिया में मुझे लगता है। मगर आपके ऊपर तो आई ही नहीं, जैसा आपने कहा। और इस साल तो आपने माशाल्लाह झंडे गाड़े हैं हर फ्रंट के ऊपर जाके, तो आप उसमें भी कुछ नहीं बोलते। मतलब उसमें बोलने का फायदा क्या है? मैं कहता हूँ कि बस फिर एक शोर ही मचना शुरू हो जाएगा, कोई काम की बात निकलेगी नहीं उससे। मैं सिर्फ कहता हूँ कि जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि हम आपस में लड़ना बंद कर दें, बस दैट्स इट। क्रिटिक अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें, और जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग करते हैं। उनकी तनकीद जो है वो अपनी जगह बजाय है, वो कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि यार हम नहीं एग्री करते आपके म्यूजिक से कि ये म्यूजिक है, या हमें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है यहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, एंड दैट्स ऑल राइट। ये तो हर जगह होता है दुनिया में कि यार इस रोल में ये बंदा बेहतर लग सकता था। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये यूएस में भी है, इंडिया में भी है, यूके में भी है, हर जगह है। सो वो चीज़ मुझे नहीं बुरी लगती। जो चीज़ मुझे बुरी लगती है वो ये है कि अभी हम अपनी इंडस्ट्री को फिर से खड़ा कर रहे हैं, और उस इंडस्ट्री को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्रिटिक अपनी जगह, बट ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को खींच के नीचे लेके। और वैसे भी क्रिटिक और साड़े में फर्क होता है। वेलकम बैक जी रबानिया। फवाद, वैसे आप इतने एक्सट्रोवर्टेड किस्म के इंसान तो नहीं है, हम सोशल मीडिया पे भी कम ही देखते हैं कि आप कुछ कहें। इंडस्ट्री में कोई है आपका बेस्ट फ्रेंड या कुछ अच्छे दोस्त? सच्चे दोस्त या बेस्ट फ्रेंड? अच्छे दोस्त। मुझे पता नहीं कि वो अच्छे हैं कि नहीं है, लेकिन दोस्त हैं जरूर मेरे। अगर ये अब जाके, अब कई लोगों ने कहा कि बड़ा उनका एटीट्यूड है, वो बात नहीं करते। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं तो मुझे पता नहीं लगता। नहीं, ये बड़ा आपके बारे में बहुत देर से चल रहा है। आई रिमेंबर हमसफर के बाद भी कि जी वो बात नहीं करता और बड़ा चुप रहता है और पता नहीं क्या समझते हैं। फिर वो जब इंडिया चला तो तब भी उन्होंने कहा अब तो और बात नहीं करता। फिर वापस आए, उन्होंने कहा अभी बात नहीं करता। तो ये अक्सर मैंने लोगों को बताया है कि वो शुरू से ही बात नहीं करता। तो ये अक्सर ही आप पे रहा है कि जी बड़ा उनका एटीट्यूड है, या वो क्यों बात नहीं करते। मे बी दे वांट कि आप हर वक्त बात कर रहे हो, जो भी आए, मगर पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं क्या कहूँ। अब वैसे शुरू में जब मिली थी आपको भी यही लगा था या शुरू में करते थे बात? नहीं ना, ये तो नहीं लगा था कि क्या समझते हैं। ये शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, हमसफर के वक्त की। नहीं, उस वक्त भी नहीं था ये तो नहीं लगा था, लेकिन ऑब्वियसली ही इज मोर इंट्रोवर्टेड है ये, और ये आज के नहीं। मैं लोगों को यही तो वो अब आपने कहा
कि जब हमसफर हुआ तब भी लगा, और वहां गए तब भी लगा, यहाँ आए तब भी लगा। इसका मतलब कंसिस्टेंट है। हाँ, और इनकी पर्सनालिटी। और मजे की बात है कि अभी तो बहुत बेहतर हालत में है एक्चुअली। अभी मतलब अगर ये 20-25 साल पहले वाले देखते तो लोगों ने तो पत्थर मारने थे ये तो कुछ नहीं बोलता था लिटरली, ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी उस वक्त करते थे ये। जी अवाम का सवाल लेंगे। जी कौन है नेक्स्ट क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन अहमद है और मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है। मैडम, आपकी और सबा कमर की हमेशा साइलेंट राइवलरी प्रोजेक्ट की गई है, कुछ फैंस की तरफ से और कुछ मीडिया की तरफ से, क्या इसमें हकीकत है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल और एक लंबा गैप। नॉट एट ऑल। मुझसे ये सवाल बहुत बार किया गया है और मैंने हमेशा इसका यही जवाब दिया जो ऑनेस्टली डिप्लोमेटिक नहीं है मेरी तरफ से। आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस और मुझे ऐसा लगता है और मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं जब दो पावरफुल लोग या दो स्पेशली 2 पावरफुल वुमेन इफ़ दे कम टुगेदर व्हाट दे कैन डू। सो मुझे ऐसा लगता है कि होपफुली इंशाल्लाह कभी अगर हम काम करें या कोलैबोरेट करें तो वो बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। ये मुझे लगता है ये हमारे एक वर्ल्ड ओवर एक प्रॉब्लम है जहाँ आप एक सक्सेसफुल औरत को देखते हैं और एक और सक्सेसफुल औरत को देखते हैं तो उनको एक दूसरे से पिट करना शुरू कर देते हैं। एंड इट वर्क्स फॉर एवरीबडी एल्स एक्सेप्ट फॉर देम। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई फील नो राइवलरी एट ऑल। ये जो एक पूरी एक चीज है जिस तरह उन्होंने कहा कि मीडिया में बनाते हैं ये तो रीचेस यू। यस। तो आप वैसे आप मिलती हैं उनसे? I've never worked with her. नहीं, उसके अलावा मतलब मैं किससे मिलती हूँ? नहीं वैसे कहीं किसी अवार्ड शो पे नहीं, मैं किसी से एक्चुअली मेरी ज्यादा दोस्तियां नहीं है इंडस्ट्री में। आपकी भी दोस्तियां नहीं हैं? बड़ी बेहतरीन कास्टिंग हुई है इस फिल्म की। इंडस्ट्री में आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं बोलना चाहिए या कम बोलना चाहिए? मुझे एक्चुअली कोई जहन में ही नहीं है। ओह अच्छा, अब तो मुझे नाम लिए बगैर अगर पहुंच जाए हम तो क्या कहेंगी मायरा खान साहिबा? क्या वो जिंदा हैं? स्टॉप इट। कोई तो जवाब दे इस सवाल का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फवाद ने कहा एंड वी रियली एक्चुअली फील दिस एंड वी मीन इट। अभी आपने एक्ट्रेस का जिक्र किया, आपने फवाद पे तनकीद का जिक्र किया, ऑल दीज थिंग्स वी विल आंसर इट एंड वी डू आंसर इट। बट आई थिंक समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जब इंसान बोले तो अच्छा बोले, चाहे वो लोगों के बारे में हो या और किसी चीज़ के बारे में हो। और अगर कोई बहुत गंदी बात कहनी है तो भाई आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बोले, वैसे कैमरे पे ना बोले। दिस इज माय थिंग आल्सो एंड सो आई वुडंट से कि आप ना बोलें, आप ये ना करें। मैं कौन होती हूँ? थोड़ा सा देख के बोल लें। मैं तो वैसे या कम बोल लें। अब यू वांट अ नेम? आई नो द नेम। अगला जी क्वेश्चन। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शम्स है और मेरा सवाल मैम मायरा से है। मैम, लोग आप पर इतनी तनकीद करते हैं तो आपने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, इतना पॉजिटिव कैसी रहती हैं? वो इतना पॉजिटिव कैसे रहती है मैडम, बताइए। जब ये होता है और बहुत हुआ है इतने सालों में, ऑब्वियसली जब आपको सक्सेस मिलती है तो ऐसा तो होता है। लेकिन मेरी अम्मा हमेशा मुझे ये कहती हैं, जब मैं उनको कहती हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगा और ये किसी ने ये कह दिया, तो वो हमेशा मुझे कहती हैं कि तुम्हें अल्लाह मियाँ ने इतना नवाजा है कि तुम्हारा बनता नहीं है अपसेट होना, तुम सजदे में रहो बेटा। ये या चौधरी हादा नफर माफी कोई था खरबान हैं? फिर मेरी गलती सर, मेरे पे इल्जाम लाओगे। या शेख, व्हाट हैपेंड टू योर आर्म? या चौधरी قبل ايام قليله كنت اشاهد الجزء الفيلم من سينما هذا मिशन इम्पॉसिबल। समझ आ गई जी? अरे तुझे पूछिए, ट्रांसलेट करो सर जी। वो नीचे वाला सिनेमा नहीं है जो, हाँ नीचे वाले सिनेमा पे ना वो मिशन इम्पॉसिबल वो देख रहे थे बैठे हुए। अच्छा,
देखते 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 अचानक कहने लगे बस ठीक है अब मैं इसका अगला पार्ट मैं बनाऊंगा। मिशन इम्पॉसिबल ما في مشكلة يا شودري الآن سأقوم بصنع فيلم मिशन इम्पॉसिबल لأنني أملك إمتازه। कह रहा जी मेरे पास उसकी वो है फ्रेंचाइज मैं करूंगा ही फ्रेंचाइज ले ली मिशन أيوة يا حبيبي सर खुद ले लिया है। मैंने कहा कैसे आप बना सकते हैं, वो तो जो स्टंट करता है वो भी खुद करता है। टॉम क्रूज ना? जी सर वो खुद ही करते हैं। हाँ। मैंने इनको बताया, कहने लगा मैं भी खुद ही करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ। मंगाया सर वो जहाज। कौन सा जहाज? कार्गो वाला। मैंने कहा मैं अभी तुम्हें प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। क्या प्रैक्टिस? वो जो जहाज के पर पे नहीं चढ़ता वो भागते भागते वो बिल्डिंग से। टॉम क्रूज। हाँ टॉम क्रूज जो चढ़ता है पर पे चढ़े हैं। तो जिस पर पे पहला पैर रखा है वो अब उसका पर है ही नहीं। सर जहाज ही एंज हो गया। अच्छा जी सर। उसके बाद कर रहे दूसरा बड़ा जहाज मंगाओ। ठीक है। बड़ा जहाज मंगाया। उसके पर के ऊपर चढ़े हैं, जाके दरवाजे को हाथ डाला है। अच्छा। और उसके बाद कहते रहे हैं जहाज चढ़ाओ। कितों चढ़ाओ? क्या नाल तो लमके सन तो जहाज नहीं टेक ऑफ सर वो उड़ा ही नहीं। हाँ उसके बाद कहने लगा मोटरसाइकिल पे करेंगे। अच्छा। मैं कहा चलो जी मोटरसाइकिल पे कर लो। ठीक है। अब मोटरसाइकिल भाग रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे। जब अचानक सामने आए हैं मोटरसाइकिल पकड़ा ही नहीं गया, सीधे आए हैं और बाजू टूट गए। तो आप क्या करोगे फिर? वसौफ युशारिक फवाद खान फिल फिल्मी व मायरा खान व अदा। लो कहने जी फवाद खान साहब और मायरा खान साहबा को लेके मैं बनाऊंगा। अयवा इतने हीरो वाहिद हीरोइन। कहने जी एक हीरोइन होगी तो इसी दो में हीरो होंगे। दो वे أنا يا حبيبي. You will be a hero as well. Impossible. ما شاء الله هو موجود إذا ما في حلم. Sorry. ये लव ट्रायंगल कैसे होगा? मायरा खान में ना प्यार हो जाए। अयवा। और ये होगा मिशन इम्पॉसिबल। यही अयवा। यही मिशन इम्पॉसिबल। ना भी मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। أنا أحب كثير. कहते जी मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। أيوة أول تعارف لازم يا حبيبي. वो तारुफ तो कराया नहीं सर। इनका नाम है वजन बिन जर्रा। أنا الشيخ وزن بن زرع الرئيس الكبير المدير عبارة نفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفة الإمارات العربية المتحدة تقول شيء هكي. ये सारे इनके कारोबार है जी। बुर्ज अरब भी बुर्ज खलीफा भी इनका ही है। बुर्ज खलीफा इनका है, फैमिली का है। सोने की कानें हैं। أنا أسوي كونتراكت. أيوة. बस कह रहा मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। वाहिद ऑटोग्राफ हैं? أيوة. ऑटोग्राफ? أيوة. अच्छा यूँ कह रहे ये ऑटोग्राफ दे दे फिर ये आपके साथ हाँ वाहिद हुआ मतलब कहते हैं जी वो आपका भी चाहिए। चौधरी हाँ अना मालूम है तफक्कुर हो। कहना मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं यस दो हीरो इकट्ठे वे के दिल कर रहे होना की फिल्म लिखा। ला 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 जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है। अच्छा राती फिर से आपा पै गया। अब क्या लड़ाई हो गई? अरे किससे लड़ाई हो गई? भरजाई तोड़ी नाल। अच्छा मुझ पे शक करती है। मुझे शक है तुमने दूसरी शादी की हुई है। अच्छा मैनू कह रही है मैं कहती दूसरी छुट्टी नहीं की दूसरी शादी मैं कितू कर लेनी। हाँ ये भी है। अल्लाह की बंदी एक छुट्टी मिल गई है लेकिन नहीं भाई स्यापा उन्हें खड़ा कर लिया। मैं कि तुम्हें क्या शक है मैंने दूसरी शादी की हुई है। तुम मेरा फोन नहीं उठाते। रात को लेट आते हो। व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते। शॉपिंग का कहूँ तो तुम्हें मौत पड़ जाती है। मैं क्या ये शक्ल ये गल्ला है मैं क्या मुझ पर दूसरी शादी का शक भी ना किया करो। अच्छा मुझ पर यकीन किया करो। मेरी दूसरी शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल दसो जरा मेरी बीवी मुझ पे शक क्यों करती है। मैं कोई एडा फवाद खान भी नहीं। भाई खुदा के लिए
खुदा के लिए तो मुझे याद आया, हाँ 9 दफा देखी थी मैंने खुदा के लिए। अच्छा, बिकॉज ऑफ यू। ओ माय गॉड। स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। अच्छा, ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਐਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। और माशाल्लाह ਵੱਡਾ ਹੀ ਫਿਰ ਐਕਟਰ ਬਣਿਆ ਜਵਾਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਬਬਰ ਭਾਈ ਉਧਰ ਨੇ 3 ਖਾਨ, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। भाभी आप पेशा करती? कौन भाभी? अरे ये वो, अरे ये वो नहीं है। तो वो वाली कहाँ है? वो वाली और है, ये और है। अच्छा, ये लाहौर वाली नहीं, ये कराची से आई हुई है। अच्छा, कराची वाली। अरे नहीं, ये गौर से देखो कौन है। मैं कह रहा हूँ लाहौर वाली से तो मैं मिला हुआ हूँ। हाँ, तो कराची वाली ये कब शादी की? अरे ये शादी नहीं है, हीरोइन है उनकी। वही मैं सोच रहा, मैं बाजी रोन की तरह देखी। इन्हों दे नाल ही किधरे वेखिया। हाँ, तो फिल्म आ रही है ना। ओह यस, ओ माय गॉड, वो बड़े बड़े साइन लगे हुए ने नीलोफर। बिल्कुल, 28 नवंबर को रिलीज हो रही है। यस, वो अल्लाह दी बंदी तुम्हारी फिल्म रिलीज हो रही है, तुसी इथे बैठे हो। इसीलिए तो बैठे हैं। अच्छा जी, हाँ, फिल्म के लिए। हाँ बाजी सुने, फिल्म फिर सुपर हिट है, डुपर हिट। आपने कह दिया होगी है। भाई आप दोनों में से किसी एक का नाम अगर फिल्म के ऊपर आ जाए तो वो सुपर हिट हो जाती है। आप तो डबल एक्शन। ओए डबल एक्शन यार। फवाद भाई ने लेकिन मैं फोटो लेनी है। वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। ते फवाद भाई कहना है वे सेल्फिश विद यू। सेल्फिश नहीं, सेल्फी विद यू। आई एम सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, लेकिन ये वो मैं फैन है गाना। जी जी, वो देख के मैं हल्का या ना घबरा गया। आई नो, लेकिन ये बड़े प्यारे ने माशाल्लाह, नेड़ियों ते और सोहने लगते ने। मैं कहना यार वे समझते तुसी गए हो यार, मैम बड़े प्यारे ने। अच्छा, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ नहीं सी यार, तू पहले दस। आपको तो बल्कि पूछना चाहिए कि उनसे पूछे कि क्यों शक करती है। Oh yes, what should I do with she is my wife? And you have another wife? 2 wives? No 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 no. 1 wife? Yes. Okay. कोई नुस्खा ऐसा बताएं कि वो शक ना करे। अपना, हालांकि मेरा मुंह ही नहीं शक वाला। हाँ ये तो है, मतलब कि आप अपनी बीवी का नंबर मुझे दीजिएगा, मैं उनसे बात करूँ ताकि उनका शक बढ़ जाए। वेलकम बैक जी रबानिया। माहिरा नीलोफर का जो कैरेक्टर है और आप में कोई ओवरलैप है? Little bit. She's impulsive. I can be impulsive. I think and I hope कि मैं भी नीलोफर की तरह लोगों को दिल की आंख से पहचानती हूँ, शायद मुझे लगता है। नीलोफर की तरह दिल की आंख से पहचान। जी, ओके, आई थिंक सो। तो आप लोगों के साथ खेलेंगे हम अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे सही जवाब के साथ विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000 मिल रहे हैं। वो पढ़े में और वो पिछली बार जीत भी गई थी। अच्छा, जी मैं जी लेके गई थी घर। जी आपको हमने दिए थे, आप पता नहीं लेके गई है नहीं। अब आपके ऊपर है कि आप जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये भी आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? फवाद साहब पहले खेलना चाहेंगे, ठीक है। फवाद साहब ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे आप, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका अभी फ्लोर आ गया था, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरमद खूसट साहब, हायसम हुसैन साहब और आसिम अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? मैं सच्ची बताऊं, मुझे किसी के साथ सेल्फी नहीं खींचना चाहता। आप नहीं खिंचवाना चाहते? लेट मी, मुझे तो फ्रंट का कैमरा ही बहुत बुरा लगता है। मैं इसको तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, तो उनमें से कोई एक होगा, तो आप वो बताइए। जनरल नॉलेज का सवाल करें। चलो, आते ही जनरल नॉलेज के ऊपर टूट पड़े हैं वो। Which is the highest grossing film of all time on box office? Avengers की जो लास्ट फिल्म थी। Nope. Okay. एक और गेस्ट मिलेगा। एक और गेस्ट। एवाटार सही जवाब है बिल्कुल।
एक बार फवाद खान साहब बच गए हैं। फवाद साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहद रजा मीर, अजान समी खान और बिलाल अब्बास। जनरल नॉलेज पे आ You're being like too diplomatic. Who is known as the flying horse of Pakistan? सॉरी आई डोंट नो। तो वापस चलें ओरिजिनल सवाल पे। क्या करना पड़ेगा वो एक तो जवाब क्या, वरना मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपको नहीं देने, मगर आप उधर जाना चाहेंगे? इधर ही रहूं, भी जनरल नॉलेज में ही रहूं। एक और पूछे। ये बताइए, हु इज नोन एज द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया? PIA। So good. It should be. It was not। दोनों जवाब गलत हैं, ये भी नहीं थे जी। तो आते हैं वापस हम अपने उन सवालों की तरफ। सर ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है सर, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और जुल्फकार जब्बार खान। भट्ट साहब। कितना आसानी से मैंने दिया है, 1 सेकंड नहीं लगाया इस बार। जनरल नॉलेज को इधर उधर कहीं नहीं गए। और अपनी पॉडकास्ट वहां से ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास। फवाद साहब, किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, दुरेफिशा सलीम और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान। तो लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी। सर ये बताइए, आप चला रहे हैं स्पोर्ट्स कार मोटरवे के ऊपर, एक सीट साथ में खाली है, जबरदस्त सा मौसम है, देख रहे हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सनम सईद, नवीन वकार और सरवत गिलानी। जनरल नॉलेज यार, यहाँ भी जनरल नॉलेज। Who was the first woman governor of the State Bank of Pakistan? वापस चले यार उस पे। सर बताएं, किसको दे रहे हैं लिफ्ट? नवीन को। नवीन को दे दिए, नवीन वकार होंगी वो। लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल लशारी, आसिम अब्बासी और आसिम रजा। मैं अपनी दे सकता हूँ? नहीं, एक तो दे लेने दो ना। अच्छा। एक को साथ लेके डूब जाओ। चलो ठीक है, आसिम और आसिम को लाइफ जैकेट दूंगा, बिलाल को लेके साथ डूब जाओ। बिलाल लशारी को डुबोना चाहते हैं, ठीक है। एक नई मैच निकाली है इन्होंने। If this is not as easy for me as you made it for him, you waited. You thought this was easy? If I know a general knowledge answer, I'll help you, which I don't. चलो ठीक है, मायरा खान साहिबा बताइए, फिर आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहद रजा मीर, बिलाल अब्बास और अजान समी खान। तो बताएं कौन होंगे? बस बताओ, सीधा सीधा बताओ। जनरल नॉलेज करना है? हाँ, जनरल नॉलेज। थैंक्स, ही इज रियली हेल्पिंग मी आउट टुडे। जनरल नॉलेज पे भेज दिया उन्होंने पकड़ के, खुद वो 5,000 रुपए जीत चुके थे। Which mammal has no vocal cords? Mammal has no vocal cords. Oh, sorry. Oh, really? Sorry, I didn't mean to cheat at all. मायरा खान कैमरे पे चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। ये लगाएंगे भी ये टाइटल। यार ये नहीं बचेगा। थंबनेल मिल जाएगा। अच्छा अभी भी टाइम है उस चीज में वो, मतलब कि इंसान टाल ही जाता है लेकिन नहीं। जिराफ। अब ये नहीं माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो गया जी। जिराफ जवाब सही है, मगर ये जवाब डिस्क्वालीफाई हो गया आपका, क्योंकि इतनी ओपन चीटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। आपकी टीम बाज आ जाए। अगले सवाल पे जा रहा हूं मैं। अच्छा बेटे, इस वाले का ढूंढो ना जरा गूगल पे। When was the first coin issued in Pakistan? 49. नहीं मैडम, तो ओरिजिनल पे चले मायरा वापस। ओरिजिनल पे जाओ। I can't. General knowledge. हाय अल्लाह। It's harder than I thought. The capital of Pakistan was changed from Karachi to Islamabad in which year? 65. गलत जवाब। गलत। और इसके साथ वो सवाल ही कैंसिल कर दिया। मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई है मायरा खान आप। 3 लोग हैं मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर है, एक को स्माइल देनी है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उशना शाह, दुरेफिशा सलीम और हानिया आमिर। तस्वीर इस हानिया, ठीक है, मुस्कुराना इस दुरेफिशा, ठीक है, और आ गया उशना, ठीक है। इतना आसान था। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएं, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएं। ओ ठीक है, मुझे तो चांद पे ही जाना है, मुझे भी वहाँ रुकना है। अच्छा फिर आप चली जाओ और जिसको छोड़ेंगे उनके साथ वहां रुक जाइएगा। ठीक है, चले बताएं। ठीक है। हाँ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलीलुर रहमान कमर और चाहत फतेह अली खान। अब रुकना है वहां पे, अब तो रुकना है। अब आपने रुकना है, मैंने तो सिर्फ कहा था छोड़ के आना है। तो फिर मायरा जी कौन होगा वो? ठीक है, चाहत फतेह अली। चाहत फतेह अली खान होंगे वो।
और चाहत साहब इस जवाब के बाद आपका अगला गाना जरूर बनता है अब ट्रिब्यूट टू मायरा। एंजल आइज। नहीं एंजल आइज तारिक सॉरी। चाहत फतेह अली बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। नहीं ये बताइए आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? I do, of course I do. तो स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रही हैं आप भी जा रही हैं मोटरवे पे देखती हैं 3 लोग खड़े हुए हैं बता दें किसको लिफ्ट देनी है आपने फिर ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हमजा अब्बासी हुमायूं सईद और फवाद खान। मुझे तो निकाल दे खैर अब बाकी दो में से चूज हमजा अब्बासी होंगे वो सिंपल। टाइटैनिक पे चलिए आप भी 2 VIP पास हैं बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो जनाब अता तारड़ और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। I think बिलावल भुट्टो होंगे वो ठीक है बिलावल भुट्टो कॉन्वर्सेशन होगी तुमसे बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम बताइए फिर डूबती कश्ती है 2 लाइफ जैकेट्स हैं किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट मायरा खान आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेरियार मुनव्वर और फहद मुस्तफा। नहीं why did you do that? जनरल नॉलेज पे फिर से एक बार अच्छा चलें ये बता दीजिए मायरा आप व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सरनेम इन द यूनाइटेड स्टेट्स? Can you help me there? मैं वहां रहता हूँ क्या मुझे क्या पता? स्मिथ। Very good. है ना? हाँ स्मिथ। I knew it English. You know. ये आप दोनों प्लीज आपस में ही कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मायरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। 28 नवंबर को नीलोफर पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में एंड वर्ल्ड ओवर रिलीज हो रही है देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच एवरीवन।